Hello everyone. So let's start with the chapter circles. Circles में 2 types of LAQs है. एक तो नॉर्मल है, वो इजी वाले हैं, वो अपन बाद में करेंगे. अभी टाइप 2 के LAQs में we have 5 questions. Okay? तीन आते हैं आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड टैंजेंट के इक्वेशंस और 2 आते हैं DCT एंड TCT. तो फर्स्ट हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, देन फर्दर DCT TCT करेंगे. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करने के बाद आप DCT TCT करें तो अच्छा रहता, आपको क्लियरली समझ में आता है कि DCT TCT में करना क्या है. ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट. DCT मतलब DCT और TCT मतलब. ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, शोड द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 टच ईच अदर. अपने बेटा बताना है पहले दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे. टच कर रहे का मतलब क्या है, C1 C2 the distance between the centers of the circles should be equal to the sum of radiuses. ठीक है, तो पहले अपन गिवन इक्वेशंस लिख लेंगे. गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल है तो गिवन सर्कल इक्वेशंस, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप. फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. और सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0. सेंटर चाहिए आपको. सेंटर क्या होता, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है सेंटर का फॉर्मूला. ओके, तो जी और एफ कैसा लाना है, 2g इज इक्वल्स टू माइनस 6, 2f इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ x और y आपको 2g और 2f होता, और जो 1 है यहाँ पे वो आपको क्या होता, कांस्टेंट 1 होता. तो g की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से आपको माइनस 3 और f की वैल्यू माइनस 1. कैसा आ रहा है माइनस 3 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो g f और c की वैल्यू आ गई अपने को. सेंटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेंटर इज माइनस ऑफ माइनस 3 कॉमा माइनस ऑफ माइनस 1. ये C1 ले लेंगे अपन, क्योंकि फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, अपन इसको क्या ले ले रहे, C1 ले ले रहे. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, C1 इज हाउ मच, 3,1. वैसे ही ये वाले सर्कल के लिए भी रेडियस सेंटर निकालना है आपको. तो इसका 2g क्या होता, 2 होता, और 2f क्या होता, माइनस 8. फिर से क्या ले रहे हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ x को 2g लेते, कोएफिशिएंट ऑफ y को 2f लेते, और कांस्टेंट वैल्यू अपने पास क्या रहता, c रहता. ठीक है, तो इसके हिसाब से 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा. तो सेंटर क्या आता आपको, माइनस 1 कॉमा माइनस ऑफ माइनस 4, दैट इज माइनस 1 कॉमा 4. ये आपका सेंटर, कौन सा सेंटर है, ये C2 सेंटर है. यहाँ पे अब रेडियस निकालेंगे. R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. ठीक है, तो g स्क्वायर की वैल्यू R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज रूट ओवर 9 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज रूट 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, इट इज 3. तो अपना R1 कितना आ गया, 3 आ गया. ठीक है, R1 अपने को कितना आ गया, 3 आ गया. इन द सेम वे हम यहाँ पे भी रेडियस 2 निकालेंगे, दैट इज विद द सेम फॉर्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो क्या होता है इधर, R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 13, दैट इज R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 माइनस 13, दैट इज R2 is equals to root over 17 minus 13 can be written as root 4. R2 is equals to 2 square root. Square root gets cancelled 2. ठीक है, अभी क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है C1 C2 का. तो आप उस तरीके से पहले बोला हमें टच ईच अदर, कैसा बता सकते हैं आप, C1 C2 का डिस्टेंस निकाले तो ही बता सकते हैं कि वो टच ईच अदर होता है या नहीं होता. तो C1 C2 is equals to under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 1 टू सेंटर 2 इन द सर्कल. ठीक है,
तो सेंटर वन का डिस्टेंस कैसा लेना है, x1 माइनस x2 बोल दो, फॉरवर्ड ऑर्डर में ले रहे हैं, x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं, x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस प्लस आया तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट आर वी डूइंग हियर, x1 माइनस x2, x1 क्या है यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस y1 इज 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे लिख लीजिए C1 की वैल्यू 3,1 और C2 की वैल्यू -1,4, तो देख के लिखने में आसानी हो जाती, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने से कुछ नहीं होता, देख के लिखने में आसानी हो जाती। 3 माइनस ऑफ -1 1 माइनस 4, 3 माइनस ऑफ -1 कितना होता, 3 प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज -3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 दैट विल बी रूट 25, कैन बी रिटन एज रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, फाइनली आंसर क्या आ गया अपने को 5 आ गया। अब क्या करना, सम ऑफ रेडियसेस r1 प्लस r2, सम बोल दो, ऐड करना है दोनों रेडियसेस को, r1 प्लस r2, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इस हिसाब से अपन सर्कल्स को क्या बोल सकते हैं, द सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, ओके। ये जो सर्कल्स बना रहे हैं अपन, जो सर्कल्स अपने को दिया हुआ है इक्वेशन, दे टचेस एक्सटर्नली, ओके। यहां से सेंटर्स है, दे टचेस एक्सटर्नली, तो क्या लिखते हैं आप, therefore the circles touches externally। अब अपने को क्या निकालना है, ये आ गया एक बार, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेंगे अपन, पॉइंट फ्रॉम x1 y1 टू डिस्टेंस c1 c2 एंड रेडियस r1 is to r2 इंटरनली, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां से आता, इंटरनल से आता। अगर एक्सटर्नली सर्कल्स टच हो रहे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने को इंटरनली आता। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1, जो आप 10th क्लास में एसएससी में करे थे सेक्शन फॉर्मूला, वही आप 1B में भी करे थे 3D कोऑर्डिनेट्स में सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज दैट सेक्शन फॉर्मूला, इट्स mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, r1 is to r2 को m is to n ले लेंगे, तो m is to n क्या है अपने पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m is to n हियर, कहाँ पे है 3 is to 2, फर्स्ट वाले का 3 है, सेकंड वाले का 2 है, 3 is to 2। और c1 c2 अपना यहाँ पे है ना, ये c1 c2 की नोट कर लीजिए, c1 है आपका 3,1 और c2 है -1,4। ये सारे टर्म्स लिख के ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाती, गलत कर देते प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये है x1 y1 x2 y2, mx2, m क्या है अपने पास 3 है, x2 क्या है -1 प्लस n है 2 और x1 है 3 बाय 3 प्लस 2 कॉमा my2, m है अपने पास 3, y2 है 4, फिर n है अपने पास 2 और y1 है 1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। That will finally give you -3 plus 6, -3 plus 6 by 5, comma 3 4s are 12 plus 2 by 5. That is 3 by 5, comma 14 by 5. ये आपका क्या है, point of contact. After this, equation at the point of contact. What is the equation at the point of contact? That is, आपको जो दो इक्वेशंस आप क्वेश्चन में दिया हुआ है उनको सबट्रैक्ट करके इक्वल्स टू 0 डालिए, दैट इक्वेशन विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मींस यू आर सबट्रैक्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, s1 minus s2. So x square plus y square minus 6x minus 2y plus 1 minus of x square plus y square plus 2x minus 8y plus 13 is equals to 0. ओके, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को माइनस में है,
ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स के प्लस जो है माइनस हो जाते हैं, माइनस जो है प्लस हो जाते हैं। अगर माइनस की जगह गलती कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं, वो ध्यान में रखिए। वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या करें देखो आपने यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। So plus x square plus y square gets cancelled here. Minus 6 minus 2 becomes minus 8x. Minus 2 plus 8 becomes 6y. Minus 13 plus 1 becomes minus 12 is equals to 0. आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे minus 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बन गया 4x, ये माइनस बाहर लिए प्लस क्या हो जाता, माइनस बन जाता 3y, ये माइनस जो है प्लस हो जाता, यहाँ पे बच गया आपको 6 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थैंक यू।